शो में साथ देने का शुक्रिया। हमने डिस्कस किया अफगानिस्तान के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात चाइना की छतरी के नीचे, और अब एक बहुत अहम बयान आया है सामने जिसे अहमियत तो दी जा रही है, लेकिन क्या ये वाकई इतने मुल्ला हैबतुल्लाह का बयान समझा जाए कि अफगान तालिबान कमांडर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर जो हमले हैं वो जिहाद नहीं, वो फसाद है और इससे बगावत तस्वुर किया जा सकता है इस्लामी उसूलों के मुताबिक। डू यू थिंक कि ये चाइना की डिप्लोमेसी का नतीजा है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कराने की कोशिश? ये चाइना पाकिस्तान अफगानिस्तान की डिप्लोमेसी का पहला कदम है, पहला खतरा है। ये ऐसे नहीं हो गया कि एक कमांडर ने उठ के ये बात कह दी है जी। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये काबुल से ये बात नहीं हुई, फॉरेन मिनिस्टर ने ये बात नहीं की, इंटीरियर मिनिस्टर ने ये बात नहीं की, तालिबान के किसी बड़े लीडर ने ये बात नहीं की, एक कमांडर से कहीं से ये बात करवा दी है। अच्छा, इसका भी मतलब है ना, ये भी सिग्नलिंग होती है कि ये से कहते हैं टेस्टिंग द वाटर्स। ये बहुत ही ख़तरनाक कदम है उनके लिए, ये कहना कि जिहाद जो है जिसके बेसिस के ऊपर उन्होंने अमेरिका को निकाला, हाँ, उनको ये कहना कि जिहाद जो है पाकिस्तान के खिलाफ वो फसाद है, वो फसाद है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अमीर के हुक्म के बगैर ये अमीर अगर खुद कहता तो बहुत सी प्रॉब्लम्स बन सकते थे। कल को अगर टीटीपी कहती है नहीं मानते तो क्या होगा? फिर तो खुले आम तसादम शुरू हो जाएगा ना आपस में। इसी से तो डरते थे, इसलिए पानी में पहला कदम लिया है, टेस्टिंग द वाटर्स। एक कमांडर को कहे तुम कहो, अब देखो इसका रिएक्शन क्या होता है। अच्छा, और इसका जो फोकस है इस वक्त वो ये है कि तालिबान के टीटीपी के लोग जो पाकिस्तान में घुस बैठे हैं वो वहाँ जिन इलाकों में हैं वहाँ उनको कन्वर्जन्स करने की कोशिश, लोगों को उकसा रहे हैं कि हमें ज्वाइन करें आप। अच्छा, कि ये जिहाद है अगेंस्ट बैड स्टेट। तो ये इट इज़ ऑल्सो एम्ड एट स्टॉपिंग दिस रिक्रूटमेंट ऑफ पीपल इन द नेम ऑफ जिहाद। अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी कर रही है और पाकिस्तान के अंदर भी टीटीपी कर रही है, लोगों को उकसा रही है और कह रही है जिहाद करती है। तो ये दिस इज अ कमांडर, बस कमांडर्स अपने ट्रूप्स के साथ इन राब्ते में होते हैं। तो कमांडर की जो बात होती है उसकी ग्राउंड के ऊपर उसकी बड़ी अहमियत होती है, जो लीडरशिप होती है उसकी पॉलिसी के ऊपर बड़ी उसकी अहमियत होती है। तो इस वक्त ग्राउंड के ऊपर क्योंकि लोग कन्वर्ट हो रहे हैं और जिहाद तो ग्राउंड पे हो रही है, तो एक कमांडर के जरिए ये बात करवा दी है। ये बात पहला स्टेज है। अब इसका रिएक्शन देखेंगे क्या आता है, फिर रिएक्शन के बाद देखेंगे कि इसको आगे बात को आगे बढ़ाना है या चुप करके ठहर जाना है। और इसका ये भी है कि इन्होंने क्योंकि वादा किया होगा वो ट्राइपार्टाइट टॉक्स के अंदर बेजिंग में कि हम करेंगे अब कुछ, क्योंकि ये एग्रीमेंट की होगी ना कि बंद करेंगे ये आप जिहाद बंद करें, आपकी तरफ से कुछ आना चाहिए। तो उन्होंने कहा लो जी, फिर हमने ये हम करते हैं। तो दिस इज अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर विद पाकिस्तान एंड विद चाइना। बट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स छोटे कदम होते हैं, स्टेप बाय स्टेप। तो पहला स्टेप ये कमांडर से ये करवा दिया, तो आपने भी नोटिस कर लिया जी, हमने भी डिस्कशन शुरू कर दी, मगर ये डिस्कशन आगे नहीं जाएगी, ये यहीं रुक जाएगी। मगर डिस्कशन शुरू हो गई मगर आगे नहीं जाएगी। लोग अब इंतजार करेंगे कि इसके बाद क्या होता है। इसके बाद दो चीजें हो सकती हैं, एक ये कि कोई और कमांडर उठ के बोल देगा, टीटीपी की तरफ से कुछ और काउंटर बयान आ जाएगा, या एक्शन हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, एक्शन या रिएक्शन, या इसके सपोर्ट में कोई बात हो जाएगी या इसके खिलाफ कुछ चीज हो जाएगी। तो फिर उसका पैमाना किया, उसको देखा जाएगा इस काबुल के अंदर। अखुंजारा साहब उसको देखेंगे कि अच्छा अब कैसे आगे बढ़ना है, कैसे इसको ट्रीट करना है। सो आई थिंक दिस इज अ गुड स्टेप, टेस्टिंग द वाटर। ये भी पहले कभी आपने नहीं सुना। सो इट्स अ मेजर स्टेप, बट इट इज़ नॉट अ स्टेप जिसके पीछे सारी तालिबान की एस्टैब्लिशमेंट खड़ी है, वो देख रहे हैं रिएक्शन क्या होता है, क्या होता है। अब वो पाकिस्तान से तो वो करेंगे, आप भी कुछ करें ना अब। अच्छा, आप भी कोई कदम आगे ले ना। तो पाकिस्तान क्या ऑफर कर सकता है? तो पाकिस्तान तो छोटी मोटी चीजें करेगा वो ना। अफगान मुहाजिरीन की वापसी रोक देंगे, शायद वो थोड़ी देर के लिए रुक जाए, शायद वो तजारत थोड़ी सी खोल दे, ठीक, शायद वो जो इस वक्त थोड़ी बहुत कार्रवाई कर रहे हैं हम, जो कि लो की है, छोटी मोटी हम भी कार्रवाई खारिज के खिलाफ चलती रहती है, अक्रॉस हम कर रहे हैं छोटी मोटी, वो शायद रुक जाए फॉर द टाइम बीइंग। एक स्पेस, एक ब्रीदिंग स्पेस जिसे कहते हैं, वो मिल जाए। तो इसको आप गौर, कीप इट इन फोकस नाउ कि बात चल पड़ी है, ठीक, बेबी स्टेप्स हैं। ये जाहिर है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, इसीलिए कहते हैं ना CBMs, एक कदम,
फिर दूसरा कदम, फिर तीसरा कदम, फिर उसका देखना है कि कदम किसी कीचड़ में तो नहीं चला गया, निकलना है वहां से, आगे बढ़ना है। दिस इज व्हाट CBMs आर अबाउट। सो भारत इसको कैसे सूंघ रहा होगा? भारत को सांप भारत सूंघ की गया तो या उसको कोई बात पसंद नहीं आएगी। तो उनके हाथ से निकल गए तालिबान? अभी नहीं निकले, वो तो गेम खेलेंगे, भारत तो छोड़ेगा तो नहीं। वो और हथियार और पैसे और इंसेंटिव्स देगा तालिबान को, BLA को, और पैसे फेंकेगा, और वो तो ये कहेगा कि पै जाओ, कर दो, जो कुछ कर सकते करो। वो हर किस्म की हरकत करेगा इन दिस इंटरिम पीरियड। जब वो रिव्यू कर रहा है अपना, तो यहाँ उसके पास दो ही मोहरें हैं, BLA और TTP। तो आप एक्सपेक्ट करें कि BLA और TTP जो है वो आएंगे अब इन अ बिग वे। इसीलिए कमांडर से बात करवा दी, टू स्टॉप द TTP एटलीस्ट, उनके रैंक्स के अंदर तो थोड़ी बहुत फूट डाली जाए। सो दिस वाज व्हाई इट वाज इंपॉर्टेंट टू कम एट दिस स्टेज। ओके, वो जिनको बार बार सेठी साहब ने पहले चंक में याद किया, नरेंद्र मोदी जी, उन्हीं की हम बात करने जा रहे हैं कि अब वो ऑपरेशन सिंदूर की कालक को मिटाने के लिए किस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, और ज़ाहिर इलेक्शंस में कामयाबी के लिए इसी तरह के डायलॉग काम आएंगे। वो इस तरह के बयानात को सेठी साहब सीरियस लेना चाहिए पाकिस्तान को? नहीं यार, उसको ही इज इन ट्रबल। नरेंद्र मोदी इज इन ट्रबल। बहुत से सवाल खड़े हो गए हैं। उनका बयानिया जो है पिट रहा है दिन ब दिन इंडिया के अंदर, इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर। उसकी जो एविडेंस है कि उनका बयानिया पिट रहा है और इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर, वो आप सबको वाजे हो गया है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, फिर आपको समझ आएगी कि ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। देखिए, अभी सबसे पहले तो आप ले लें ऑपोजिशन वहाँ की जी। कांग्रेस के अंदर आवाज़ें खड़ी हो गई हैं। वो कह रहे हैं कि पहलगाम में क्या हुआ, कौन आया, क्या गया, आपके पास क्या एविडेंस है, ये इस किस्म के सवाल पूछ रहे हैं पहलगाम। उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि जी हमें बताएं कि लॉसेस कितने हुए हैं आपके, आप बताते क्यों नहीं हैं? आप तो पार्लियामेंट को भी नहीं बता रहे कि आपके लॉसेस कितने हैं। फिर वो ये पूछ रहे हैं कि आप ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है? पाकिस्तान तो हर बात बता रहा है इंटरनेशनल मीडिया को भी और अपने मीडिया को भी, सबको। आप हर बात के ऊपर कोई सवाल का जवाब ही नहीं मिल रहा। वो कहते हैं सही वक्त पे बताएंगे। फिर वो कह रहे हैं कि ये सीज़फायर हुई है जी, ये क्या हुआ है, इसका अगला पिछला बताया हमें, ये कैसे हो गई। क्योंकि जयशंकर साहब के बहुत से बयान हैं जो इधर के हैं उधर के हैं। एक तरफ वो कहते हैं जी हमने तो पहले पाकिस्तान को बता दिया था कि हम इधर जा रहे हैं, ये जैश मोहम्मद और लश्कर, और आप कुछ बस इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करेंगे। तो अगर उनको पहले ही बता दिया था तो फिर वहाँ क्या करने गए थे आप? सरप्राइज़ कहाँ था और क्या आपका ऑब्जेक्टिव क्या था? और फिर ये भी पूछ रहे हैं कि ये जो नई डॉक्ट्रिन आपने बनाई है जी, ये क्या है? कि ये वॉर डिक्लेयर कर दिया आपने पाकिस्तान के ऊपर। आप कह रहे हैं पानी बंद करने लगे आप। तो आपने सोचा है इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, नताइज क्या निकलेंगे? कि आगे तो बताएं तो सही, हमारे से पार्लियामेंट के अंदर आप डिस्कस करें ये सारी बातें, हमसे क्यों छुपाए हुए हैं आप? तो ये सवाल सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर नहीं, कांग्रेस नहीं, इंडिपेंडेंट लोगों ने भी सवाल करने शुरू कर दिए। देखिए ना, और अब ये जो लोग बाहर गए हैं, ये जो शशि थरूर ले गया जो जी, एक तो शशि थरूर के ऊपर इल्ज़ाम लगने शुरू हो गए हैं, आपको पता ही है कि ये बीजेपी ज्वाइन करना चाह रहा है जी, या इसके ऊपर कुछ उनके पास है कि उन्होंने इसको ब्लैकमेल किया एंड सो ऑन। वो होता है इस किस्म की सिचुएशन में, जिसे कहते हैं ना मोर लॉयल देन द किंग बन जाए। आप ऑपोजिशन के और आप मोर लॉयल देन द किंग बन जाए। सो अब सिचुएशन ये है कि पहलगाम के ऊपर तो बहुत से सवाल खड़े हैं ना, किसी का जवाब मिला है? मुझे बताएं, क्या इंडियन गवर्नमेंट ने बताया है कि ये लोग जो आए थे ये कौन थे? क्या बताया कि ये कश्मीरी थे या पाकिस्तानी थे? एविडेंस दी है? क्या ये बताया कि अगर पाकिस्तानी थे तो कैसे आए, कहाँ से आए, किसने भेजा इनको? क्या एविडेंस है कि ये पाकिस्तान से आए थे या कश्मीर से आए थे या ये यहीं के लोग थे? तो कुछ एविडेंस नहीं दी। और फिर ये कि ये कैसे हो गया, एक टूरिस्ट स्पॉट है और 3 दिन पहले यहाँ सिक्योरिटी थी बहुत सारी, जो लोग यहाँ से होके गए उन्होंने ट्विटर के ऊपर भी ये बातें कही हैं कि जी हम तो वहाँ गए थे तो 3 लेवल की सिक्योरिटी थी, और अब ये एकदम ऐसे लगता है कि सिक्योरिटी कोई नहीं थी और वो आए आराम से आए, अठाठू करके चले गए। तो आप लोग कहाँ थे? सिक्योरिटी लैब्स तस्लीम करें। फिर ये कि अगर इंटेलिजेंस फेलियर था तो बताएं, अगर इंटेलिजेंस फेलियर था तो फिर अकाउंटेबिलिटी करें। तो ये सारे सवाल खड़े हो गए। तो आपने कैसे इल्ज़ाम लगा दिया पाकिस्तान के ऊपर रातों रात, और एकदम आपने 15 मिनट के अंदर अंदर मीडिया को तैयार कर दिया जी, FIR अपनी, और FIR काट दी और आपने हमले शुरू कहना और हमले की तैयारी शुरू कर ली।
तो क्या ये व्हाट्स गोइंग ऑन? तो ये सवाल तो जायज़ है। फिर उन्होंने कहा कि ये बताएं कि हमें लॉसेस कितने हैं। पाकिस्तान ने तो लंबी चौड़ी ब्रीफिंग्स की हैं जी, हमारे एयर मार्शल ने ब्रीफिंग्स की हैं, हमारे DGICR ने ब्रीफिंग्स की हैं। आपने बहुत कुछ बताया यहाँ तक कि फिर मीडिया के ऊपर PAF के स्पोक्समैन ने आके आपके एंकर्स के साथ बैठ के एक्सप्लेन किया कि ये कैसे नेटवर्किंग हुई और कैसे ये एक प्लेटफॉर्म बना और कैसे हुआ और कैसे नहीं हुआ, बड़े डिटेल में गए हैं। और आप तो बताते ही कुछ नहीं, आप तो कहते हैं कि लॉसेस तो हम बता ही नहीं सकते, होते हैं लॉसेस, टाइम पे बताएंगे, टाइम पे बताएंगे। भाई कब बताएंगे आप? कौन सा टाइम आएगा जिस पे आप यहाँ तक कि वो फ्रेंच जहाज वाले जो हैं वो पूछ रहे हैं कि सानू दसो तो सही की होया कितने होया, वो भी नहीं दिखाने के लिए वार्न कर रहे हैं भाई कि आप हमें दिखाएं, हमें पता चले कि कहाँ फॉल्ट था, किसका फॉल्ट था। अलाउ नहीं, वो भी नहीं बता रहे, ना उनको बता रहे हैं, नहीं उनको अलाउ नहीं। और वो बड़े परेशान है बिकॉज उनकी अभी इंडोनेशिया के साथ डील होने जा रही है, कुवैत, बहरीन, ये सब लेने जा रहे हैं ये जहाज, और मसले बने हुए कि ये बिल्कुल ऐसे लगता है कि हमारे जहाज ही पैदल थे। तो हमें बताएं तो सही, बिकॉज देखिए डोंट फॉरगेट ये पहला वाकया है इन द हिस्ट्री ऑफ द फ्रेंच राफेल कि उनका जहाज कॉम्बैट पे गिर गया है। तो वो तो परेशान है ना यार, इट्स बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ बिजनेस। सो और उनको भी कोई घास नहीं डाल रहा। फिर ये कि सवाल पूछे जा रहे हैं कि जी फॉरेन पॉलिसी के बारे में जी आपने तो हमें ये कहा था कि सारे हमारे साथ हैं, पाकिस्तान आइसोलेटेड है, पाकिस्तान की इकॉनमी इन ट्रबल है, पाकिस्तान इज़ अ रोग स्टेट, पाकिस्तान इज़ अ फेल्ड स्टेट, सारी दुनिया तस्लीम करती है। वो भाई की होया OIC के 50 नेशंस ने पाकिस्तान को सपोर्ट कर दिया, ईरान ने पाकिस्तान को सपोर्ट कर दिया, टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट कर दिया, आज़रबाईजान ने पाकिस्तान अमेरिका ने पाकिस्तान को ग्रेट कह दिया, पाकिस्तान को ग्रेट के डांटने के। और सब, और आप जो कि 40 साल से कह रहे हैं कि पाकिस्तान शिमला के बाद कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ हाइफेनेट मत करें, हमारे अपने तल्लुकात है, हम इंडिया के अपने मसले हैं, पाकिस्तान के अपने, इंडो पाक की बात ना करें। अब वो वापस आ गया इंडो पाक। और कश्मीर जिसको हमने कहा था ये इंटरनेशनल इशू है ही नहीं, ये डिस्प्यूट भी नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है, डिस्प्यूट भी नहीं है हमारे दरमियान, एक प्रॉब्लम है। तो आप तो वो डिस्प्यूट का इंटरनेशनल डिस्प्यूट आपने बना दिया वापस जो 370 के बाद ये सवाल किए जा रहे हैं कि जयशंकर साहब तुसी तो सानू गोली दी, तुसी तो कह रहे हो कि दुनिया एक्नॉलेज कर रही है ग्रेट इंडिया इंस्टेड ऑफ अमेरिका बीइंग ग्रेट, इंडिया ग्रेटनेस की बात हो रही थी, यहाँ तो उल्टा हो गया। तो बताएं तो सही, इज दिस अ फेलियर ऑफ फॉरेन पॉलिसी, इज दिस अ फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस, इज दिस अ फेलियर ऑफ कोऑर्डिनेशन, is it a failure of the PAF, is it a failure of the French jets, what is this? Tell Parliament is the supreme body, हमारी internal committees भी हैं, वहाँ आके बताएं। नरेंद्र मोदी साहब पहले तो 6-7 दिन चुप रहे हैं, उसके बाद देखा कि लाइन पिटनी शुरू हो गई है, तो अब फिर चंडे 56 इंच चेस्ट निकाल के पहुंच गए और कह रहे हैं कि रोटी खाओ या गोली आ रही है। और पाजी इन्हें बस की गल नहीं गोली देना हूँ। अच्छा, तो ये मतलब है कि he is in trouble and he's in trouble in his own country and he's in trouble outside his country। ये जो उन्होंने कमीशंस भेजी है ना, ये जहाँ भी जाएंगे ये सवाल खड़े होंगे कि आपके पास क्या एविडेंस कि पाकिस्तान ने किया, क्या एविडेंस? कोई एविडेंस नहीं। शशि थरूर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं या वो बातचीत कर रहे हैं, उसको भी अगर सुने तो ऐसे लगता है जैसे वो इंडियन मीडिया को रिपीट कर रहे हैं, कॉन्क्रीट एविडेंस सब्सटेंस कुछ भी नहीं है उसमें। तो ये जब सवाल उनसे पूछे जाएंगे तो ये भी वक्त उसी तरह वापस आएगा जिस तरह जयशंकर साहब अपने बंकर में बैठे हैं। अजीत डोभाल साहब एक समिट में नहीं जा रहे, जो एक रशिया के अंदर एक 150 ममालिक की समिट हो रही है जी, 3 डेज की, 3 दिन की, और ये नहीं जा रहे, शक्ल नहीं दिखा सकते ना, सवाल पूछेंगे लोग, ग्लोबल डॉक्ट्रिन कहाँ गई? नथिंग टू से, बढ़ गई। अरे ये भी आ रहा है कि वो मिलना नहीं चाहते पाकिस्तानी NSA से। नहीं, वो तो ना मिलना चाहे तो और बात है, मगर वहाँ जो सारे लोग होंगे दे ऑल लुक एट हिम एंड से हेलो, क्यों है पाजी की कीता जे, बढ़ गए हो की कीता जे। अच्छा, तो ये नहीं मिलना चाहते किसी को। अच्छा, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो अगला सवाल आएगा, और ये बाय द वे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि आपने तो अनाउंस कर दिया है कि आगे अगर ऐसी कोई चीज़ होगी तो जहाँ इस दफ़ा सीज़ फायर हुई है इससे आगे सीज़ फायर आगे जाएगा मामला। तो अब आपने मिसाइल लगा दिए, ब्राह्मोस आपने फेंक दिए पाकिस्तान की इंटरनल शहरों के ऊपर, ड्रोन्स आपने भेज दिए जी, ठीक, जहाज आपके 72 जहाज जो है बॉर्डर तक पहुंच गए थे इंक्लूडिंग दी राफेल्स, और उसके बाद आप 4 या 5 या 6 जहाज आप गिरा के आ गए। तो अगला राउंड जो होगा, क्योंकि इंडिया यही कह रहा है ना कि आगे अगर कुछ ऐसे होता है तो इससे आगे जाएंगे हम, तो दुनिया ये कहेगी होल्ड इट, व्हाट इज दिस डॉक्ट्रिन? कल को कहीं कश्मीर से कोई उठ के कुछ कर देता है और वो खुद कहता है कि हमने किया है,
ठीक। जिसका पाकिस्तान के साथ कोई तल्लक ही नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? आपने तो ब्लैंकेट की बात कर दी ना कि जड़ा होएगा हम कर देंगे। तो आपने देखा, आपने किया, तो आपके साथ हुआ क्या? पाकिस्तान ने क्या किया? और दूसरी बात वो ये कहेंगे कि आपने ये कैलकुलेशन में ले लिया है या पहले नहीं लिया था कि अब पाकिस्तान के साथ जंग इज विद चाइना एंड पाकिस्तान, नॉट ओनली विद पाकिस्तान। तो आप किस दुनिया में हैं? तो ये डॉक्ट्रिन, आप तो फंस रहे हैं। आपने ये नई डॉक्ट्रिन जो बना दी है, द न्यू नॉर्मल। द न्यू नॉर्मल इज कि जब भी होगा हम चढ़ जाएंगे ऊपर। हाँ। तो फिर जिस तरह ऐत की फैंटी पे आ गई, फिर फैंटी पे आ जाएगी। और अगर फैंटी पहनते पहनते न्यूक्लियर वेपन्स बाहर निकल आए, या पाकिस्तान के या आपके, तो फिर क्या होगा? सो आई थिंक नरेंद्र मोदी इज इन वेरी सीरियस ट्रबल, देयर फॉरेन पॉलिसी इज इन वेरी सीरियस ट्रबल। और ये जो सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप ने की है, इससे बड़ा धक्का तो नरेंद्र मोदी को नहीं लग सकता था। और सवाल पूछ रहे हैं कि जी सीज फायर उसने करवाई है कि नहीं करवाई? उसने तो 6 दफ़ा कह दिया, 8 दफ़ा कह दिया मैंने कराई है। अभी वो अदालत में भी उसने, उसके जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जिस अदालत में ये चैलेंज हुआ हुआ है ये टैरिफ्स का कैलिफोर्निया के अंदर, उसमें जाके उनके कॉमर्स सेक्रेटरी ने ये भी कह दिया हमने तो सीज फायर करवा दी है ये पाकिस्तान की। तो ये तो बड़ी ज़बरदस्त हमारी पेशकश भी है टैरिफ्स वाली। तो बाय द वे आज की खबर है कि वो छुट्टी हो गई है वहाँ। कैलिफोर्निया कोर्ट ने रूल आउट अगेंस्ट पिटिशन कर दी है। अच्छा, दैट्स बाय इंफॉर्मेशन टैरिफ्स के मामले। ओके ओके। उन्होंने कहा नहीं, अब ये उसको अपील करेंगे। तो बहरहाल ये है कि तो ये इस तरह की बातें शुरू हो गई है। और डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहा है मैंने करवाया। सो इसलिए अब तो सवाल ये हो रहा है कि आपने उसको कहा था करे या उसने खुद ही कर दिया और आपने बात मान ली। बड़े सवाल खड़े होते हैं ना। इनकी सारी ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस, न्यूट्रलिटी, फलाना टिंगड़ा सब बढ़ गए। एंड इसीलिए तो यहाँ सेलिब्रेशंस हो रही हैं। वो अलग बात है कि दीज सेलिब्रेशंस शुड एंड एंड प्रिपरेशंस बी मेड फॉर द नेक्स्ट राउंड, वो अलग बात है। ये होगी बहुत, अब ठीक है। बट यू आर लकी दैट यू वर एबल टू डील विद दिस। दे वर नॉट अवेयर। नेक्स्ट टाइम दे विल नो एंड दे विल कम बैक एंड दिस टाइम दे विल बी बेटर प्रिपेयर्ड। इवन कीपिंग इन माइंड द चाइना फैक्टर, दे विल कम बैक। कीपिंग इन माइंड द चाइना फैक्टर, ये कुछ ना कुछ करेंगे। अभी तो खैर ये टेररिज्म को बढ़ाएंगे, ऑलरेडी उनको और करेंगे। इसीलिए बाय द वे आई टू मूव टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट इफ दैट्स व्हाट यू वांट। इन्होंने जो पहले तो ये टीटीपी से करवाते थे जी, और बीएलएस से करवाते थे। तो अब उनको और ये अभी आपने देखा एक इंसिडेंट एक दो हो गए ना ऑलरेडी। सो आई थिंक ये इन द इंटरिम ये टेररिज्म को बढ़ाएंगे आपके खिलाफ। आई थिंक और भी असैसिनेशंस की तरफ भी जाएंगे। ठीक है। ब्रेक पर जाने से पहले क्या इस तरह के बयानात नरेंद्र मोदी को बिहार के इलेक्शंस में कामयाबी दिला सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल। I don't think so. I think it'll now going to be a tough election. नरेंद्र मोदी ने एक और चाल चली है, वो जिससे जब उसने देखा कि ये अब गले पड़ रही है ये सारा जो उसने रिस्की एडवेंचर किया है, तो उसने वो कास्ट वाला सेंसस जो है वो ऑर्डर कर दिया बिहार में। उसकी अपनी इम्प्लीकेशंस है, वो किसी वक्त फिर डिस्कस करेंगे, वो टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम सम ऑफ दीज इश्यूज। कास्ट पॉलिटिक्स भी अभी शुरू करने लगा है इन बिहार। सो आई थिंक द नेक्स्ट इलेक्शन विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। और ये इसी किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे और अपनी आवाम को गोली देने की कोशिश करेंगे। मगर दिन ब दिन, मैंने पहले कहा था, मैं फिर कह रहा हूँ, वॉइसेस अगेंस्ट नरेंद्र मोदी, अगेंस्ट जयशंकर, अगेंस्ट द फॉरेन पॉलिसी, ये सारी आवाज़ें अब खड़ी होनी शुरू हो जाएंगी। दिन ब दिन बढ़ेंगी ये। और यही चैनल्स जो है ना, जो लगे हुए थे पाकिस्तान के ऊपर जंग करने, ये आहिस्ता आहिस्ता दे विल टर्न एंड स्टार्ट क्वेश्चनिंग। अकाउंटेबिलिटी शुरू हो जाएगी और वो कुआं जो पाकिस्तान के लिए खोद रहे थे नरेंद्र मोदी जी, खुद उसमें धंसते जाएंगे।